हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे चैनल एनिमे संसार में स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं बोरुटो नरूटो के बच्चे की मूवी की। तो अब आप सभी अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के एक लंबे सफर पर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सास्के और उसके साथ एक और आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी सास्के से लड़ रहा होता है। अब वह आदमी सास्के से क्यों लड़ रहा था और किस लिए लड़ रहा था अभी नहीं पता, लेकिन वह लड़ रहे थे और भाई उनकी लड़ाई एकदम खतरनाक वाली हो रही थी। और फिर सीन चेंज होता है। हमको बोरुटो, सारदा और उसके साथ मित्सुकी को दिखाया जाता है और ये सभी एक भालू को पकड़ रहे थे और वह उसको पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कोनोहामारू आ जाता है। कोनोहामारू अपने हाथ से एक छोटा सा स्क्रोल निकालता है और शैडो पैरालिसिस जुत्सु करता है और वो बड़ी आसानी से उस भालू को भी पकड़ लेता है। यह देखकर वह तीनों शॉक रह जाते हैं और कोनोहामारू से पूछती है कि ये कौन सा जुत्सु है। फिर वो उसको ऐसे करके दिखाता है कि तुम कोई भी जुत्सु को एक स्क्रोल में बंद कर सकते हो और अपने हाथ से निकाल सकते हो। ये देखकर वो तीनों बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि कोनोहा विलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है और अब बहुत सी साइंटिफिक चीजें हैं। मतलब हमारा लीफ विलेज अब और भी ज्यादा डेवलप कर चुका है। फिर हमें नरूटो को दिखाया जाता है और वहाँ पे कोनोहामारू की स्क्वाड आती है और वो उसी भालू वाले मिशन की बात कर रहे होते हैं। बोरुटो बोलता है, मुझे ऐसे छोटे मोटे मिशन मत दिया करो, मुझे बड़े बड़े मिशन चाहिए। फिर ऐसे ही उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर बोरुटो बोलता है कि कहीं आप मेरी बहन का बर्थडे तो नहीं भूल गए। फिर तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है और वो उसी हैंड से निकलने वाले जुत्सु की बात कर रहा होता है कि हम इसको अब और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर नरूटो मना कर देता है और साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। फिर नरूटो बाद में नीचे जाकर बोरुटो से मिलता है और वो उसको एक चिप देता है और वो साइंटिस्ट पूछता है कि क्या आप चूनिन एग्जाम में भाग लोगे, तो वह मना कर देता है। फिर हमें बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहा होता है और सारदा उससे बोलती है तुम चूनिन एग्जाम में भाग लोगे, तो वो मना कर देता है, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन फिर भी बोरुटो मना कर देता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ जा रहे होते हैं। फिर सारदा बोरुटो से बोलती है कि क्या तुम एग्जाम में भाग लोगे। फिर बोरुटो फाइनली मान ही जाता है। अब ये लड़की जबरदस्ती बोरुटो का सिर इतना खाया जा रही थी तो इसको भी मानना पड़ा। और तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जिसका बर्थडे होता है, तो वो उसके साथ चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सब लोग हिमावारी का बर्थडे मना रहे होते हैं और वहाँ पर नरूटो भी होता है। जब नरूटो केक लेके आ रहा होता है, फिर वहाँ केक नीचे गिर जाता है। लेकिन सीन में हम देखते हैं कि नरूटो ने शैडो क्लोन को यूज किया। ये देखकर बोरुटो को बहुत गुस्सा आता है कि आज उनकी बेटी के बर्थडे के दिन भी वो काम कर रहे हैं। फिर हिनाटा बोलती है, एक होकागे बनना इतना आसान नहीं है, उन्हें विलेज के बारे में सोचना पड़ता है और सबका ख्याल रखना होता है। बोरुटो बोलता है, और हमारी फैमिली का क्या उसका कोई महत्व नहीं है। और फिर बोरुटो वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है और फिर वो नरूटो के ओल्ड रूम में जाता है। वहाँ पर सारा नरूटो का ओल्ड सामान होता है। फिर वो नरूटो की ओल्ड जैकेट को फेंक देता है और बाहर बेल बजती है। बोरुटो को लगता है कि बाहर नरूटो आएगा। फिर वो उसको मारने के लिए भागता है, पर बाहर सास्के होता है। सास्के नरूटो के बारे में पूछता है। हिनाटा बोलती है कि वो अभी भी ऑफिस में है। फिर सास्के वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नरूटो को दिखाया जाता है। वहाँ पे सास्के भी आता है और वो उससे स्टार्टिंग के फाइट के बारे में बात कर रहा होता है, जो फाइट सास्के कर रहा था। और सास्के नरूटो को जैकेट देता है जो कि बोरुटो ने गली में फेंक दी थी। फिर वो दोनों बोरुटो के बारे में बात करने लगते हैं। फिर सास्के वहाँ से चला जाता है। सास्के रास्ते से जा ही रहा होता है। फिर बोरुटो उस पे हमला करता है। सास्के बच जाता है और बोरुटो बोलता है कि प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। सास्के बोलता है कि क्या तुम रासिंगन कर सकते हो। बोरुटो बोलता है कि नहीं। सास्के का जवाब था, फिर तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बन सकते। फिर बोरुटो कोनोहामारू के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भी रासिंगन सिखा दो। कोनोहामारू बोलता है ठीक है। फिर वो उसको रासिंगन वाली ट्रेनिंग बताने लगता है, वो ही गुब्बारे को फोड़ने वाली और रबर बॉल को फोड़ने वाली। पर बोरुटो बोलता है कि क्या बकवास ट्रेनिंग है ये। लेकिन बोरुटो फाइनली दिन रात एक करके रासिंगन सीख ही लेता है। लेकिन उसका रासिंगन काफी छोटा होता है, अंगूर के बीज के साइज के। लेकिन वो उसको सास्के को दिखाता है तो वो बोलता है ये बहुत छोटा है। और फिर बोरुटो रासिंगन को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सारदा आती है, बोरुटो के बारे में बात करती है। फिर सास्के उस ट्री को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि उस पे रासिंगन के निशान हैं। फिर सीन में आगे हमें बोरुटो को दिखाया जाता है
जिसको वो साइंटिस्ट अपने साथ ले जा रहा होता है और बोरुटो को वो ही मशीन दिखाता है जिससे वो कोई भी जुत्सु कर सकता है। और फिर बोरुटो वो रासेंगन सास्के को दिखाता है। फिर आप गेस करो कि सास्के का रिएक्शन क्या होगा। सास्के बोलता है तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। फिर हमें तीनों को दिखाया जाता है, बोरुटो, मित्सुरी और शारदा को, और ये चूनिन एग्जाम के लिए रेडी होते हैं। फिर 8 टेल को दिखाया जाता है जिसको बंदी बना दिया होता है और फिर वो किलर बे के अंदर से उसका सारा चाकरा निकाल लेते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, बोरुटो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर चूनिन एग्जाम का राउंड 1 स्टार्ट होता है और सारे लोग एक ही जगह पे होते हैं। फिर उन सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू या फॉल्स का, तो वो तीनों एक ही आंसर पे जाके खड़े हो जाते हैं। फिर सारे लोग गिर जाते हैं पर मित्सुरी और शारदा एक दूसरे को बचा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो एग्जाम क्वेश्चन का नहीं था, वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने का था। ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते। फिर हम बोरुटो को उसके रूम में देखते हैं, उसके कंप्यूटर पे नारुतो के कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आए होते हैं। तो वो बोलता है कि शैडो क्लोन भी नहीं भेजा और गुस्सा हो जाता है। और अगले दिन राउंड 2 भी स्टार्ट हो जाता है और उसमें उन्हें दूसरों के फ्लैग लेने होते हैं और बोरुटो अपने फ्लैग की रक्षा कर रहा होता है। और फिर वो किसी से फाइट करने लगते हैं जो उस फ्लैग को लेने आए होते हैं। बोरुटो उनसे हार जाता है क्योंकि वो 3 होते हैं और वो शैडो क्लोन करके 10 से भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोरुटो तो 4 से ज्यादा बना ही नहीं पाता और वो लोग बोरुटो को हरा के फ्लैग लेने वाले होते हैं। लेकिन बोरुटो तभी उस साइंटिस्ट का जुत्सु यूज करने वाला होता है। वो यूज करता है वाटर स्टाइल और वो फिर से यूज करता है चिदोरी। मतलब यार सच में क्या मस्त चीज है ये, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है और सारे जुत्सु अपने आप यूज कर लो। और तभी वहाँ पे मित्सुरी भी आ जाता है और दूसरी तरफ शारदा ने दूसरों के फ्लैग को लिया होता है। फिर शारदा भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है फाइनली मैं लॉर्ड 7 की तरह होकागे बन पाऊंगी। फिर वो तीनों आपस में ऐसे ही बात करने लगते हैं। फिर शारदा बोरुटो से बोलती है तुम्हारी आइज तो लॉर्ड 7 से भी ज्यादा ब्लू है। फिर बोरुटो शर्मा जाता है और फिर नारुतो के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे शिकामारू आता है और बोलता है कि बोरुटो की टीम ने राउंड 2 को भी पास कर लिया और ये मैसेज दे के वो चला जाता है। नारुतो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। और फिर हमें नारुतो और सास्के को एक साथ दिखाया जाता है जो किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर नारुतो सास्के से पूछता है कि तुम बोरुटो को ट्रेन कर रहे हो। सास्के कहता है हाँ मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। नारुतो इस बात का सास्के को शुक्रिया अदा करता है। और फिर हमें बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि घर आया था और वो अपने रूम में जाता है। फिर वो उसी जुत्सु करने वाली चीज को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे नारुतो आ जाता है। बोरुटो शॉक रह जाता है और फिर नारुतो बोलता है कि तुमने अच्छा किया और वहाँ से जाने लगता है। फिर बोरुटो बोलता है कि बस इतना ही बोलना था। नारुतो बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम हार मत मानना, मैं तुम्हें देखूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर बोरुटो बोलता है कि ये सब बातें तो ये मेल भी कर सकते थे। तो फिर वो रोने लगता है लेकिन वो खुशी के आंसू थे और वो बहुत खुश होता है। और अब फाइनली राउंड 3 का दिन आता है और सभी लोग आए होते हैं, सारे होकागे और कागे भी। माइट गाय सारे कैंडिडेट्स को रूल्स बता रहा होता है और फिर मैच स्टार्ट होता है। पहला मैच बोरुटो और यूरुई नाम के बंदे के बीच होता है। इन दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट होती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर यूरुई एक बड़ा सा बबल गम फुलाता है और उसको एक्सप्लोर कर देता है पर बोरुटो उससे बच जाता है और वो बहुत सारे बबल गम फुला ही जा रहा था। फिर बोरुटो सुरिकेन यूज करने वाला होता है पर वो उसको यूज ना करते हुए डिवाइस को यूज करता है जो उसको उस साइंटिस्ट ने दिया था। और फिर वो एक जोरदार सुरिकेन मारता है, वो भी फुल स्पीड में, बिल्कुल सही एंगल से टर्न होके वो उसके माउथ का बबल गम फोड़ देता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है और बोरुटो जीत जाता है। और फिर शारदा का भी मैच होता है, वो भी जीत जाती है लेकिन अपने दम पर, कोई फालतू का डिवाइस यूज किए बिना। और मित्सुरी भी अपना मैच जीत जाता है और ऐसे ही 1-2 लोगों का मैच और भी हो जाता है। और फिर बोरुटो और शिकामारू के बेटे का मैच होता है और अगर आपको पता है कि शिकामारू के बेटे का नाम क्या है तो हमें कमेंट जरूर करना। फिर उनकी फाइट शुरू होती है और बोरुटो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और जब वो उसके पास आ जाता है तो शिकामारू का बेटा उसको शैडो पैरालिसिस में पकड़ लेता है। लेकिन तभी बोरुटो उस डिवाइस का यूज करता है और बहुत सारे शैडो क्लोन्स यूज करता है। लेकिन इस बार ये बिगड़ैल बच्चा अपने डैड की नजर से नहीं बच पाया। इस बार नारुतो उसको वो डिवाइस यूज करते हुए देख लेता है और वो मैच बोरुटो जीत जाता है और फाइनल में चला जाता है। नारुतो तुरंत हिनाटा से बोलता है
कि ब्याकुगान से उसके हैंड पे देखो। फिर वो देखकर बोलती है कि उसके हाथ पे। इतने में नारुतो कूद के एरिना में जाता है और उसका हाथ ऊपर करके बोलता है, ये सब क्या है बोरुटो। और सब देखते हैं कि बोरुटो चीटिंग कर रहा होता है और नारुतो बोलता है कि ऐसी चीज को मैंने पहले ही मना कर दिया था। और बोरुटो को माइट गाय डिस्क्वालीफाई कर देता है और विनर होता है शिकामारु का बेटा। और फिर हमें सास्के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहले नारुतो के साथ था। और फिर सास्के बोलता है कि हमें चूनिन एग्जाम को रोकना होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर नारुतो को दिखाया जाता है जो बोरुटो का हेडबैंड भी लेता है और बोलता है कि अब से तुम निंजा भी नहीं हो। और वहाँ पे वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और अपने डिवाइस का प्रमोशन करने लगता है। तभी ऊपर से वो ही आदमी आ जाता है जिससे सास्के स्टार्टिंग में लड़ रहा था और ये बंदा पूरे चूनिन एग्जाम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और बाकी कोनोहा की शिनोबी अपने लोगों की मदद करते हैं। और फिर ऊपर से वो ही आदमी आता है जिसने किलर बे का चाकरा लिया था और वो आते ही नारुतो को किक करता है और बाहर फेंक देता है। सास्के भी वहाँ पे आ जाता है और बोरुटो उस पे अपने डिवाइस से हमला करता है, पर वो सारे अटैक्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो दोनों नारुतो और सास्के पे हमला करने वाले होते हैं। पर तभी सही टाइम पे शिकामारु उनको बचा लेता है और फिर उन दोनों को हम हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और हमें उनका नाम बताया जाता है, मोमोशिकी ओतोत्सुकी। और ये यहाँ पर कागुया का अधूरा काम करने आए होते हैं। और फिर वो एक पिल खाता है और ऑल 5 चक्रा नेचर, फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ, इन सभी से एक बड़ा सा गोला बनाता है और फिर एक एक करके सारे चक्रा नेचर से हमला करता है। और फिर नारुतो अपने कुरामा फॉर्म में आ जाता है और उन पर होने वाले हमलों को रोक लेता है। फिर मोमोशिकी उस पे वो गोला फेंक देता है। फिर नारुतो सास्के से बोलता है कि इनका ध्यान रखना। और फिर नारुतो कुरामा में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो उस गोले को गिरने से बचा लेता है। तब बोरुटो अपने डैड की पावर्स को देख के पूरा का पूरा शॉक रह जाता है। और फिर बोरुटो हॉस्पिटल में उठता है, वहाँ पर शारदा और मिसूरी भी होते हैं। और फिर हिनाटा की आवाज आती है। फिर बोरुटो देखता है कि हिनाटा घायल हो गई है, उसको साकुरा ठीक कर रही होती है। वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो बताती है कि वो एरिना की तरफ जा रही थी, इसलिए उसको नारुतो की चिंता हो रही थी। ये सुन के बोरुटो शॉक रह जाता है और वो पता नहीं कहाँ इधर उधर भागने लगता है। हम देखते हैं कि पूरे विलेज पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और ये नजारा पेन की याद दिला रहा था। फिर बोरुटो अपने हाथ से वो डिवाइस निकाल के फेंक देता है और फिर वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और वहाँ जाके उसको रियलाइज होता है कि एक असली होकागे आखिर क्या होता है। और वो वही जैकेट पहन लेता है जो नारुतो की थी। फिर वहाँ सास्के भी आ जाता है और बोलता है कि अभी तुम अपने डैड को बचा सकते हो, तो चलो फिर। 5 कागे भी आ जाते हैं और फिर सास्के अपने रीनेगान से एक पोर्टल खोलता है नारुतो के पास जाने के लिए। और फिर वहाँ पे हिनाटा भी आ जाती है और बोरुटो बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, ऐसा वो अपनी मॉम हिनाटा को बोलता है। फिर वो अपना हेडबैंड पहनता है और हिनाटा बोरुटो में ओल्ड नारुतो को देखती है। और फिर वहाँ पे सब पोर्टल से चले जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों नारुतो का सारा चक्रा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने किलर बी के साथ किया था। लेकिन फिर ऊपर से सभी लोग आ जाते हैं और नारुतो को बचा लेते हैं। फिर नारुतो बोरुटो को देख के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोरुटो बोलता है कि आई एम सॉरी सभी चीज के लिए। फिर बोरुटो बोलता है कि जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। ये देख के नारुतो को बहुत अच्छा लगता है। फिर सभी लोग लड़ने लगते हैं और सास्के और 2 लोग मिलके उस मोटे वाले इशिकी को पकड़ लेते हैं और गारा और सभी लोग मिलके मोमोशिकी का पकड़ लेते हैं। फिर नारुतो शैडो क्लोन यूज करने वाला होता है, पर सास्के उसे रोक लेता है और बोलता है कि इन पे निंजुत्सु काम नहीं करेगा, ये लोग उसको अब्सॉर्ब करके हम पे ही अटैक करेंगे, इसीलिए इनको टाइजुत्सु से ही हराना होगा। तभी वो दूसरा वाला इशिकी उस ट्रैप से बाहर आ जाता है और सबको दूर फेंक देता है और बोलता है कि मोमोशिकी अब वक्त आ गया है कि आप मेरा चक्रा ले लो। फिर मोमोशिकी उसका चक्रा लेके एक बड़ा सा पिल बनाता है और उसे खा लेता है और अब उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है नारुतो और सास्के की और यहाँ पे भाई बिल्कुल असली फाइट स्टार्ट होती है। पर मैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से आपको ये फाइट नहीं दिखा सकता, पर अगर आप फाइट देखना चाहते हैं तो एक बार कॉमेंट जरूर करना। इसका फैन डब आपको या तो एनिमे संसार या फिर हमारे दूसरे चैनल एनिम इंडिया पे मिल जाएगा। तो अब हम मूवी पे आते हैं। इनकी फाइट शुरू होती है और नारुतो और सास्के इस पे साथ पे हमला करते हैं और फिर मोमोशिकी सास्के को घायल कर देता है। और फिर फाइट में हम देखते हैं कि नारुतो कुरामा में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सास्के भी अपनी थोड़ी पावर नारुतो को देता है और फिर वो दोनों स्वॉर्ड से उसे काट देते हैं और हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो साइंटिस्ट आ जाता है और अपने डिवाइस को यूज करता है
और रिकॉर्ड करने लगता है ताकि ये उसे बेच सके। इसलिए वो मोमोसुकी पे अटैक करता है और मोमोसुकी उन सारे अटैक को अब्सॉर्ब करके उन पर हमला कर देता है और पूरी जगह तहस नहस हो जाती है और सभी वीक हो जाते हैं। और फिर सास्के बोरुटो से बोलता है कि यही समय है, अपना रासेंगन यूज करो। फिर वो अपना रासेंगन यूज करता है और नारुतो देख के शॉक हो जाता है कि ये रासेंगन यूज कर सकता है। फिर बोरुटो रासेंगन को फेंकता है और रासेंगन गायब हो जाता है और फिर मोमोसुकी पे लग जाता है और वो गिर जाता है। फिर बोरुटो का बाप नारुतो बोलता है कि तुमने ये कब सीखा। फिर सास्के बोलता है कि इसका रासेंगन गायब होने वाला रासेंगन है। फिर वो बोलता है कि फिर से बनाओ। फिर बोरुटो फिर से बनाता है और इस बार नारुतो भी उसके साथ बनाता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर सास्के बोलता है हमारे पास एक ही मौका है। फिर वो उस पे हमला करता है। फिर वो उसे दूर फेंक देता है पर सास्के अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है और वो बोरुटो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर बोरुटो अपने क्लोन से उसके हाथ की आई पे कुनाई घुसा देता है और फिर उस पे जायंट रासेंगन से हमला करता है। इसमें उसके कपड़े भी फट जाते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत लगा देता है और मोमोसुकी रासेंगन के साथ हवा में चला जाता है और मोमोसुकी उस रासेंगन के साथ हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। और फिर सीन में हम देखते हैं कि सास्के नारुतो के पास आके बैठ जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये दोनों तो बचपन से ही जिगरी दोस्त हैं। नारुतो की वजह से ही सास्के ने विलेज को छोड़ दिया था। और फिर अब सीन चेंज होता है और हमें नारुतो के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे बोरुटो अब बदल चुका था और नारुतो और बोरुटो अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं जो कि आपको कोई और चैनल नहीं देगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।